बलूचिस्तान में जंग का माहौल है। पिछले 2 दिनों से तो बीएलए और पाकिस्तान आर्मी के बीच टकराव और गहरा गया है। बीएलए ने दावा कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के किलिंग स्क्वाड के कमांडर मोहम्मद आमीन को मार गिराया और यह सब उसके नए ड्रैकोनियन लॉ की वजह से हुआ है जो बलूचिस्तान असेंबली में पास हुआ है। मोहम्मद आमीन कौन था और यह लॉ जो पास हुआ है वो इतना खतरनाक क्यों है वो जानते हैं। 9 जून 2025 को बीएलए ने एक दावा किया कि उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल्ड आईईडी हमले में मोहम्मद आमीन को मार गिराया। कौन था ये मोहम्मद आमीन? ये पाकिस्तानी आर्मी के कुख्यात किलिंग स्क्वाड का कथित कमांडर था। बीएलए का कहना है कि आमीन ने जामुरान इलाके में सैन्य ऑपरेशंस, किडनैपिंग करना और बलूच कार्यकर्ताओं की हत्या में बहुत बड़ा रोल निभाया था। उनके बेटे नावेद आमीन को भी इस हमले में मार गिराया गया है। यानी कि मारे गए मोहम्मद आमीन जिस किलिंग स्क्वाड का हिस्सा थे, आप वो भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर में ये आदमी जो किडनैपिंग करवाता है, कमांडर है, चीफ है, क्या कर रहा था और बीएलए ने उसको मार गिराया है तो क्यों? तो देखिए, बलूचिस्तान में बीएलए ने आजादी की इस वक्त कसम खा रखी है और अब बीएलए ने क्या दावा किया कि पाकिस्तान आर्मी ने ही एक स्क्वाड बनाया, एक गुप्त गैंग बनाया जो आधिकारिक तौर पर आर्मी का हिस्सा नहीं है लेकिन पूरी तरह से आर्मी के इशारे पर ही काम कर रहा था। और यही इसका काम क्या था कि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए के जो फाइटर्स हैं उनको मारा जाए, पॉलिटिकल जो इस वक्त जो बहुत ज्यादा एक्टिव है उनको मारा जाए, जितने एक्टिविस्ट हैं। बलूचिस्तान में डर का माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने अपना चेहरा छिपाकर एक स्क्वाड बना दी जो अब लगा दी थी इन्होंने बलूचिस्तान में। और इस स्क्वाड को, इस किलिंग स्क्वाड को कौन चला रहा है? मोहम्मद आमीन। इसीलिए बीएलए ने इस मोहम्मद आमीन को मार गिराया। कहा जाता है कि स्क्वाड ड्रग तस्करी में भी शामिल था और ये कुछ आर्मी की शय पर होता था, कुछ पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो मदद कर रहे थे। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन को भी ऐसे ही गुप्त समूहों ने ट्रेनिंग दी थी। तो वो रणनीति पाकिस्तान बलूचिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। बीएलए ने जवाब देना शुरू कर दिया क्योंकि वो समझ गए थे कि ये गैंग्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब ये भी बात करता हूं कि जो लॉ पास हुआ है वो क्या था? वो ड्रैकोनियन लॉ जिसने आग में घी डालने का काम किया। पिछले हफ्ते बलूचिस्तान असेंबली ने काउंटर टेररिज्म बलूचिस्तान अमेंडमेंट एक्ट 2025 पास किया और ये लॉ क्या कहता है? इस लॉ के तहत पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों को इतनी ताकत मिल गई है कि वो किसी भी बलूच सिविलियन को बिना चार्ज के 90 दिन तक हिरासत में रख सकते हैं। कोई कोर्ट, कोई सुनवाई, कुछ नहीं होगा। मानव अधिकारी संगठनों का कहना है कि ये लॉ पहले से ही हो रहे अत्याचारों को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश, यानी कि ये सब पहले से हो रहा था लेकिन अब एक लॉ आ गया कि अब गायब कर दिया जाए। बलूचिस्तान में गायब होने और हत्याओं की कहानी नई नहीं है। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्संस के मुताबिक 2004 से अब तक 7000 से ज्यादा लोग गायब हो चुके। पाकिस्तान आर्मी करवाती अपने ही देश में अपने ही लोगों को एक तरीके से आप देखिए गायब करवा रहे। 2025 के पहले 4 महीनों में ही 51 टोटल जो किलिंग्स थी वो हुई। मई 2025 में बरखान जिले में 3 लोग गायब हो गए। कथित तौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने फर्जी मुठभेड़ में मार दिया था। एक पत्रकार अब्दुल लतीफ को भी आर्मी से जुड़े इस वक्त लोगों ने मार दिया क्योंकि वो गायब होने और अत्याचारों की खबरें छाप रहा था। यानी कि बलूचिस्तान की आवाज को जिसने इस वक्त उठाने की कोशिश की, पाकिस्तान आर्मी ने उसको खत्म कर दिया। बलूचिस्तान में गायब होना और हत्याओं की कहानी भी तो नई नहीं है। देखिए, बीएलए ने अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया। अब मई में क्या किया? ऑपरेशन हैरॉफ के तहत बीएलए ने 71 हमले किए। वो भी तो जवाब देंगे ना, जिसमें 51 से ज्यादा ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना खुफिया एजेंसियों को निशाना बना। 8 मई को आईडी हमले में 12 सैनिक को मारा। क्वेटा में बीएलए ने 6 हमले किए जहां पाकिस्तानी झंडे हटाकर बलूच झंडे फहरा दिए। 30 मई को सुराब नगर पर बीएलए ने कब्जा किया, पुलिस स्टेशन और बैंक को आग लगा दी। 1969 की बात याद दिलाता हूं, गद्दाफी ने लीबिया में सत्ता हासिल की थी जब विद्रोहियों ने शहरों पर कब्जा किया था। क्या बलूचिस्तान में भी अब ऐसा ही कुछ होने वाला? पाकिस्तान आर्मी चुप नहीं बैठ रही है, पाकिस्तान आर्मी भी अलग चल रही है। पाकिस्तान आर्मी मई 2025 में सुराब शहर पर बीएलए के कब्जे के बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करती है, इंटरनेट और बिजली काट देती है। बीएलए का कहना है कि पाकिस्तान की शांति और भाईचारा एक धोखा होता है। पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर कहते हैं कि बलूचिस्तान का विद्रोह सिर्फ 1500 लोगों की वजह से और 1500 लोगों ने उनकी बैंड बजा रखी। लेकिन सच ये है कि विद्रोह दशकों पुराना। देखिए, 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने बड़े ऑपरेशन किए थे लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने अपने ही लोगों से लड़ना शुरू कर रखा है। अपने ही लोग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान की जंग अब सिर्फ पाकिस्तान तक है ही नहीं,
बीएलए ने संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र देश की मान्यता मांगी हुई है, आप भी जानते हो, घोषित कर चुके हैं। उन्होंने भारत से भी समर्थन मांगा, लेकिन भारत हमेशा देखिए तटस्थ रहता है अपने फैसलों पर। अगर ये जंग बढ़ी तो क्या भारत पाकिस्तान तनाव को और भड़केगा? और अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो क्या यह दक्षिण एशिया का नक्शा बदलने के लिए सही है? क्योंकि एक नया देश आ जाना पूरी डिप्लोमेसी हिला देता है। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे ने 2 देश बनाए, तो क्या बलूचिस्तान भी अगला बांग्लादेश बन जाएगा? बलूचिस्तान की जंग एक चिंगारी है दोस्तों, जो पूरे क्षेत्र को आग में बदल चुकी है। बीएलए का मोहम्मद अमीन को मारना, नया लॉ लाना और गायब होने की घटनाएं सब बताते हैं कि बलूच लोग अब चुप नहीं रहेंगे। लेकिन क्या ये आजादी की लड़ाई है, आतंकवाद है? दुनिया इसको अगर ग्लोबली देख रही है तो वो भी नहीं समझ पा रही। तो देखिए, यही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि बीएलए और पाकिस्तान आर्मी एक वर्सेस होकर लगातार लड़ रही है। बलूचिस्तान अपनी आजादी मांग रहा है और पाकिस्तान आर्मी वहां पर जुल्म है। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या बलूचिस्तान को जिस तरीके से वो आजादी घोषित कर चुके हैं, वो घोषित आजादी उन्हें कागजों पर मिल पाएगी।